नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माँ लक्ष्मी कहती हैं, घर की 5 चीज़ें अगर महिलाएं किसी को दे देती हैं तो मैं उस घर में नहीं रहती। माँ लक्ष्मी स्वयं एक कहानी के माध्यम से बताती हैं कि वो कौन सी वस्तु है जो देने से मुझे दुख होता है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उस नगरी में एक राधिका नाम की स्त्री अपने पति सास ससुर के साथ निवास करती थी। राधिका एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर रहती। राधिका का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता करती। राधिका का पति शुभम एक दुकानदार था जिसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार से लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता। राधिका अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। राधिका नित्य पति से पहले जागती, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म को करती थी। राधिका ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी से बातें करती थी। सभी लोग राधिका को देखकर कहने लगे थे कि वह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा राधिका दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान किए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई हाथ खाली नहीं जाता। जो भी भूखा उसके दरवाजे पर आता वह भरपेट भोजन करके ही लौटता, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, राधिका अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज़ें लगती और राधिका बिना विचार किए उनको दे देती, जिस कारण से राधिका के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो राधिका तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही राधिका के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी राधिका की प्रशंसा करते तो वे सभी उनके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर राधिका ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी का आदर और सम्मान से ही बातें करती। एक दिन की बात है, राधिका की एक पड़ोसन उसके घर आती है। राधिका उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारे मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। राधिका की पड़ोसन कहती है, हे राधिका बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। राधिका कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। फिर राधिका रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी ही लौटा देती हूँ। राधिका कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन राधिका का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय के बाद अन्य एक स्त्री राधिका के घर पर आती है। राधिका उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना कहो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी।
राधिका बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या है। रुको तुम, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर राधिका घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री राधिका के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद एक अन्य स्त्री राधिका के घर पर आती है। राधिका उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और राधिका कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे राधिका बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद करने के लिए आई हूँ। राधिका कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे राधिका बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ। उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे थोड़े से गहने और वस्त्र उपहार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर राधिका कहती है, बस इतनी सी बात बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर राधिका घर के अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर राधिका के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन राधिका के घर के आती है। राधिका उसको भी बहुत प्रेम से उसका स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे राधिका बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। राधिका कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध देती हूँ। राधिका रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है, उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से राधिका अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। राधिका अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों में सुनाई पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए राधिका के घर पर आता है और राधिका के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। राधिका का पति एकदम से घबरा जाता है, दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और राधिका को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राधिका बहन बहुत उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है और राधिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर राधिका अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता यह सब कैसे हुआ। राधिका का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, राधिका सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया। राधिका कहती है, हे नाथ, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। राधिका का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों के
को घर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर राधिका का पति उसे बहुत भला बुरा कहता है। राधिका की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी को भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग राधिका को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर राधिका अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर राधिका उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर राधिका के गहने लेकर भाग गई होती है। राधिका निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। राधिका की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और राधिका को भला बुरा कहने लगता है। अब राधिका का पति कहता है, हे राधिका, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। राधिका कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। राधिका का पति कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा खुचा भी सब नष्ट हो जाएगा। राधिका अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित भी नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन राधिका का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दे, लेकिन तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर राधिका दुखी होकर रोते हुए पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते राधिका माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा हुई। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा। कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई। फिर राधिका वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँ। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इतना सोचकर राधिका अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर राधिका माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर राधिका नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, रुक जाओ राधिका, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। राधिका आंखें खोलकर देखती है, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके राधिका बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, राधिका, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेना चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। राधिका कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, राधिका, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर दिया जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है उसके घर में मेरा निवास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब राधिका कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिससे कारण आप मेरे घर का आपने त्याग किया। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे राधिका, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए।
रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है, फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल देने लगता है। इसीलिए राधिका, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की रखी हुई झाड़ू दे दी। जिस वस्तु से मेरा सदैव वास होता है, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। फिर तो मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे राधिका, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान